पहले जो खासदार हमारे लड़ चुके उनका हमारा कांग्रेस का स्ट्रांग बेस है, तो मैं उसके लिए लड़ रही थी। मैं वर्षा गायकवाड़ के टिकट के लिए लड़ रही थी। सॉरी, आपको कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत लोगों को गलत फहमियाँ हो गई। मैं एमएलए हूँ, तो मुझे वैसा भी कोई है नहीं कि मैं ऑलरेडी काम कर रही हूँ। ये युद्ध जो है ये देश की लोकशाही का युद्ध है। बड़े पैमाने पे संविधान के लिए हम फाइट करें। एक तरफ से दड़पशाही चल रही है, तो जो भी है वो बड़ा सोच के जो है ये घड़ी बनी है, तो उसको संभालना, सबको साथ में लेके चलना सबकी जिम्मेदारी है। ऐसा बताया जा रहा था कि वर्षा गायकवाड़ कांग्रेस की जो नेता हैं वो मुंबई में कंटेस्ट करना चाह रही थी लोकसभा सीट, लेकिन क्योंकि ये सीट एमवीए की तरफ में जो गठबंधन में जो डिसीजन हुआ ये गया है शिवसेना यूबीटी को, ये कांग्रेस को नहीं मिली, इसकी वजह से वो नहीं लड़ पाएंगी और इसकी वजह से वो नाराज़ चल रही हैं। इस वक्त हमारे साथ वर्षा गायकवाड़, इनसे पूछते हैं आप नाराज़ हैं? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि मैं सिर्फ वर्षा गायकवाड़ एक दक्षिण मध्य मुंबई की कैंडिडेट के तौर पे आप मत देखो। मैं वर्षा गायकवाड़ मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष हूँ, कांग्रेस पार्टी के संगठन के प्रमुख हूँ। कांग्रेस पार्टी के संगठन के प्रमुख करके मेरी भूमिका होगी कि मैं पक्ष के संगठन को जितना हम लोग हैं उतना हक के लिए झगड़ा करूँ और लड़ाई करूँ, वो मेरा भूमिका है। और मैं ये चाहती हूँ क्योंकि जैसे मुंबई में आपको पता है कि पहले हम 5 सीटें लड़ते थे, कम से कम इस बार हम 3 सीटें लड़ी, जो भूमिका हमने पहले से रखी और पहले दिन से मैं यही बात पे बोल रही हूँ, इसी बात पे आज भी हूँ। तो हमने वो भूमिका अपने पक्ष के सामने रख दी, जो भी जिसके लिए था वो हमने सब कुछ किया। अब जो आघाड़ी के बारे में चर्चा हुई और जो सामने आया है और जो पक्ष ने निर्णय लिया उसका हम स्वागत करते हैं और आने वाले दिनों में हम काम करेंगे, क्योंकि हम पक्ष के कार्यकर्ता है, पक्ष संगठन के प्रमुख है और पक्ष का जो भी निर्णय होता है वो कार्यकर्ता करके डिसिप्लिन करके हमको मानना हमारा कर्तव्य और एक निष्ठा करके हमको काम करना है। तो बस अभी हम काम पे लग जाएंगे। आपके पिता भी एमपी थे, लेकिन आप भी कंटेस्ट करना चाह रही थी, ऐसा बताया जा रहा था। आप कंटेस्ट करना चाह रही थी? नहीं, लोगों ने इसलिए मेरा नाम लिया क्योंकि दक्षिण मध्य मुंबई में भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, दक्षिण मध्य मुंबई में हमारा धारावी है, उसको हम बहुत बड़े पैमाने पे, आपको भी मालूम है कि बहुत बड़ा वहाँ पे फाइट चल रहा है हमारा और सभी लोगों का, कार्यकर्ताओं का, क्योंकि वहाँ पे मैं 4 बार चुन के आई, तो लोगों का भी कहना था, तो उसमें कोई गलत बात तो है ही नहीं। तो लोगों ने कहा, हमने अगर पार्टी ने कहा तो वर्षा गायकवाड़ खड़ी रहेगी, पार्टी ने कहा कि नहीं लड़ना है तो नहीं लड़ना है, उसमें क्या डिसअपॉइंटमेंट है? लेकिन क्यों होना चाहिए? मैं तो एमएलए हुई। और दूसरा बात ऐसा है कि पक्ष संगठन में यही चाहूँगी कि मैं पक्ष संगठन के जितने लोगों को ज़्यादा ताकत दूँ उतना अच्छा है, उसमें क्या है। देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपने सुना होगा, मेरी ज़िंदगी की शुरुआत में मुझे पहली बार टिकट नहीं मिला, लेकिन मैंने काम किया, मैंने कारपोरेशन मांगा था, मुझे नहीं मिला, लेकिन फिर मेरे पास ऐसा अपॉर्चुनिटी कि मैं एमएलए बन गई। तो लाइफ में होता है ऐसा, कुछ उसमें कुछ ये नहीं है। और ऐसा नहीं है कि मैं अपने सीट के लिए झगड़ा कर रही थी। पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि मैं 3 सीटों के लिए बात कर रही थी और तीनों सीटों के ऊपर इसलिए बात कर रही थी कि कहीं ना कहीं वहाँ पे जो जाति समीकरण है, वहाँ पहले जो खासदार हमारे लड़ चुके उनका हमारा कांग्रेस का स्ट्रांग बेस है, तो मैं उसके लिए लड़ रही थी। मैं वर्षा गायकवाड़ के टिकट के लिए लड़ रही थी। सॉरी, आपको कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत लोगों को गलत फहमियाँ हो गई। मैं एमएलए हूँ, तो मुझे वैसा भी कोई है नहीं कि मैं ऑलरेडी काम कर रही हूँ। तो बात कहाँ, मामला जैसे आप कह रहे हैं आप 3 सीट चाह रही थी लेकिन मिली नहीं, तो कहाँ पे मामला गड़बड़ा गया जिसकी वजह से जो आप मांग रहे थे वो नहीं मिला? नहीं, मैं देखो, हर किसी को मांगने का अधिकार है, लेकिन जब आप अलायंस में जाते हो तो कुछ चीज़ आपको सैक्रिफाइस करनी पड़ती है, कुछ डिसीजन बड़े प्रोस्पेक्टिव्स लेके आपको सोचना पड़ता है। जैसे आपको भी पता है ये युद्ध जो है ये देश की लोकशाही का युद्ध है। बड़े पैमाने पे संविधान के लिए हम फाइट करें। एक तरफ से दड़पशाही चल रही है, तो जो भी है वो बड़ा सोच के जो है ये घड़ी बनी है, तो उसको संभालना, सबको साथ में लेके चलना सबकी जिम्मेदारी है। तो मैं ये समझती हूँ कि जो हाईकमांड ने और जो हमारे सिस्टर ने निर्णय लिया वो हम उसका स्वीकार करते हैं, आने वाले दिनों में काम करेंगे। लेकिन क्या इससे कांग्रेस कमज़ोर नहीं दिख रही है? अगर आप देखें तो कांग्रेस के पास जिस तरह से सीटें हुआ करती थी, वो भी जिन सीटों पर आपकी दावेदारी थी वो भी आपको नहीं मिल पाई, तो इससे कांग्रेस कुछ कमज़ोर नहीं नजर आ रही? नहीं, मुझे नहीं लगता कांग्रेस का एक कमज़ोर होगी, क्योंकि कांग्रेस एक विचार है, हर घर में कांग्रेस का विचार है, हर लोग कांग्रेस को मानने वाले लोग हैं। तो मैं नहीं समझती कि कांग्रेस कोई कमज़ोर हो गए। बिल्कुल मैं ये चाहती थी कि हमारे सीटें मिले, उसमें तो कोई मैंने डिनाई नहीं किया, लेकिन जो भी पार्टी का निर्णय आता है, क्योंकि हम पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं हम जानते हैं कि पार्टी में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। पार्टी में आपको जो भी बोलना है पार्टी प्लेटफॉर्म पर आपको बोल के रखना चाहिए, और जब पार्टी ने कोई डिसीजन लिया हो तो उसको आपको कंटिन्यू करना चाहिए और काम करना चाहिए। तो कैंपेनिंग करेंगी, चाहे जो भी कैंडिडेट हो, चाहे वो आप ही का इलाका हो या फिर कोई दूसरा इलाका है, सब जगह आप लोग 100% जहाँ पे भी कैंपेन करने का पार्टी कहेगी वहाँ कैंपेन करेंगे, जहाँ पार्टी करेगी कंटेस्ट करना है वहाँ कंटेस्ट करेंगे, जहाँ पार्टी कहेगी आपको वर्षा गायकवाड़ रुकना है वहाँ रुकेंगे। पार्टी के लॉयलिस्ट कार्यकर्ता बन के जो हमको पार्टी बोलेगी वो हम करेंगे। हम पार्टी से बड़े नहीं। वर्षा गायकवाड़ इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने उसको वर्षा गायकवाड़ बनाया है, तो मैं कांग्रेस पार्टी ने जो बताएगी वही, क्योंकि हमारे पिताजी से जो सीखा है वही यही सीखा है।
तो यहाँ कोई फ्रेंडली फाइट कोई कांग्रेस का नेता कहीं जहाँ पर उसकी इच्छा थी, जैसा कि हमने देखा संजय निरुपम को तो पार्टी से निकाल दिया गया, लेकिन फिर भी वो बड़ी इच्छा रख रहे थे कि उनको कंटेस्ट करना था, तो वैसी कोई फाइट कोई कांग्रेसी नहीं आएगा सामने? अभी मुझे लगता है कि उनका टॉपिक हमको बंद ही कर देना चाहिए, इसलिए क्योंकि अभी वो कांग्रेस से चले गए हैं और जितना उन्होंने बोलना था उन्होंने बोल दिया, अभी ख़त्म हो गया उनका टॉपिक। वो अभी जहाँ जाएंगे वहाँ पे उनके लिए हमारी शुभकामनाएं। जाइए। तो ये थी वर्षा गायकवाड़, बता रही थी कि नाराज़गी इनको अपनी सीट को लेकर नहीं थी, ये पार्टी का जब निर्णय हो चुका है तो अब कोई भी दुविधा की बात नहीं है। अब जहां कैंपेनिंग करने के लिए कहा जाएगा वहां पार्टी की तरफ से वो कैंपेन करेंगी। कैमरामैन सिद्धेश के साथ विद्या, मुंबई आज तक।